नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। तंबाकू के खिलाफ शहर में सख्ती से चलाया जाएगा अभियान। जमशेदपुर को तंबाकू मुक्त बनाने का लिया गया है लक्ष्य। आयुष्मान योजना के तहत डायलिसिस करवा रहे लोगों की बढ़ी परेशानी। बिना OTP के नहीं होगा डायलिसिस। 5 से 6 घंटों के इंतजार के बाद भी नहीं आ रहा है OTP। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ स्कूल पर शिक्षा विभाग दे रही है जोर। आयोजित हुई कार्यशाला, शिक्षा विभाग के कर्मियों को किया गया प्रशिक्षित। अब खबरें विस्तार से। वैश्विक महामारी के दौर में झारखंड सरकार ने राज्य में तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जैसे जैसे कोरोना का असर राज्य में कम हो रहा है, वैसे वैसे राज्य सरकार के आदेशों को हर जिले में सख्ती से लागू कराया जा रहा है। इसी क्रम में पूर्वी सिंहभूम जिला के शहरी इलाकों को तंबाकू मुक्त इलाका बनाए जाने की कवायद जिला प्रशासन की ओर से शुरू कर दी गई है। मंगलवार को जिला मुख्यालय में जिले के उपायुक्त ने जिले को तंबाकू मुक्त बनाए जाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की घोषणा की। साथ ही शहरी इलाकों में इसे सख्ती से लागू करने की बातें कही। जानकारी देते हुए जमशेदपुर के उपायुक्त ने कहा कि फिलहाल आम लोगों को जागरूक किया जाएगा। तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है, इसके लिए जिले में अब इसके सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगी। वहीं चेन स्मोकर्स के लिए उन्होंने थोड़ी रियायत दिए जाने की बातें कही, लेकिन उन्हें भी अपनी आदतों में सुधार लाने का निर्देश उन्होंने दिया। वैसे उन्होंने कुछ समय के लिए जिले में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने की बातें कही। जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समिति के द्वारा कोटपा अधिनियम की धारा 4 के अच्छे इन्फोर्समेंट के लिए एक जो असेसमेंट हुई थी सरकार के द्वारा, उसमें जमशेदपुर के नगर निकायों के द्वारा बेहतर कंप्लायंसेस किया गया। उसी के तहत आज ये समिति संपूर्ण जिला के जो अर्बन क्षेत्र हैं 4, उनको स्मोक फ्री घोषित की। इस घोषणा के साथ ही संपूर्ण जमशेदपुर वासियों से, स्पेशली अर्बन इलाकों से उपायुक्त के नाते, इस समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैं अपील करता हूं कि जो धारा 4 है वो खुले में तंबाकू सेवन को अपराध बनाता है और उसका सख्ती से आप अनुपालन करें, अन्यथा आपके विरुद्ध दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इसके अवेयरनेस के लिए अगले 3 महीना एक्सटेंसिव अभियान भी चलाया जाएगा और व्यक्तियों को लाइसेंस देने की अर्बन बॉडीज के द्वारा विशेष व्यवस्था की जा रही है, जिसकी आज ट्रेनिंग भी करवाई जा रही है और 3 महीना विशेष कैंप लगा के लोगों को हम लोग लाइसेंस भी देंगे। स्पेशली जो पैसिव स्मोकिंग होती है, अप्रत्यक्ष रूप से जो लोग इसके शिकार होते हैं, उनको इसका बेहद फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना के तहत डायलिसिस करा रहे मरीजों के लिए जी का जंजाल बन गया है। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत योजना से डायलिसिस करा रहे मरीजों को अब नई व्यवस्था के तहत ही डायलिसिस करानी अनिवार्य हो जाएगी। इसके तहत डायलिसिस करवाने वाले अस्पताल को पहले आयुष्मान की तरफ से OTP भेजी जाएगी। OTP अप्रूव होने के बाद ही मरीजों का अस्पताल प्रशासन डायलिसिस कर सकेगा। वहीं OTP अप्लाई करने के बाद 5 से 6 घंटों तक मरीजों को इंतजार करना पड़ रहा है। कभी कभी तो दिन भर OTP नहीं आ रहा है। ऐसे में जिन मरीजों के लिए डायलिसिस बेहद जरूरी है, उन मरीजों का पैसा जमा कराने के बाद ही अस्पताल में डायलिसिस किया जा रहा है, जबकि जो मरीज पूरी तरह से आयुष्मान योजना पर आश्रित हैं, उन्हें बेरंग वापस लौटना पड़ रहा है। वैसे यह परेशानी तो पूरे देश में आ रही होगी, लेकिन सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित मेडिट्रीना अस्पताल के मरीजों की शिकायत पर जब हमने पड़ताल किया तो मामले को सही पाया। हमने पाया कि सुबह से ही मरीज OTP के चक्कर में अस्पताल में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जो बेहद ही गंभीर स्थिति में थे, वे पैसे देकर डायलिसिस कराते देखे गए।
कुछ का तो ओटीपी दिन भर ही नहीं आया, मरीज इंतजार में बैठे रहे। वहीं इस संबंध में अस्पताल प्रशासन ने साफ तौर पर कहा कि पहले ही हमने आयुष्मान भारत के तहत इलाज करा रहे मरीजों के मद में 1.5 करोड़ से ज्यादा सुविधा दे चुके हैं। अब तक वे पैसे हमें नहीं मिले हैं, हम और ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। मतलब साफ है कि केंद्र सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ झारखंड को नहीं मिल रहा है। इसके पीछे क्या कारण है यह स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बताया जाता है कि पिछले 16 दिसंबर से ही नई व्यवस्था को लागू किया गया है, जिसकी जानकारी जिले के सिविल सर्जन को भी नहीं है। मान ग्रुप का प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम बेसिकली हो रहा है कि सर्वर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या तो ओटीपी लेट से गिर रहा है या वगैरह जो भी अभी जैसा नया प्रॉब्लम है कि रजिस्टर नहीं हो पा रहा है। तो यही प्रॉब्लम, तो इसका प्रॉब्लम एक्चुअली सफर कर रहा है पेशेंट। ठीक है ना, अभी लोग सुबह से आए हैं, जैसे उनका नंबर है सुबह से, ठीक है ना, उनका नहीं आया, बाबा का नंबर नहीं आया। हम लोग 11 बजे वाले टीम से, तो 11 बजे का नंबर तो अभी पता नहीं कब आएगा। जहाँ सुबह में आए ना, ये शायद 16 तारीख से शुरू हुआ है ना ये नया प्रॉब्लम, लेकिन आज अचानक आए तो बोला कि नहीं, जब तक ओटीपी नहीं होगा, जब तक वहाँ से आएगा नहीं, तब तक नहीं करना है। अब मेरा सांस चल रहा था, पैसा लेके आए नहीं, बोले नहीं नगद कराइए। कहाँ तक कराते रहे, पैसा तो लेके आए नहीं थे। फिर घर में फ़ोन किए, फिर उसके बाद में सोचे कि थोड़ा हो सकता है कि आ जाएगा। 6 घंटे इंतजार किए, 6 घंटे में और अभी भी नहीं आया। 6 घंटे में ओटीपी नहीं आया? नहीं, अभी भी नहीं आया, लेकिन 6 घंटा में मेरा हालत खराब हो गया। जो अभी नया सिस्टम जो चेंज किया है लोग ना, इसमें ओटीपी आने में दिक्कत हो रहा है। अब बिना ओटीपी आए अभी हम लोग अभी सिस्टम ये कर दिया है कि जिस टाइम ओटीपी आएगा उस टाइम से डायलिसिस चालू करना है। टाइमिंग वही हो गया है, अप्रूवल जब तक आएगा, अप्रूवल जैसे आएगा उसी टाइम चालू करना है। अब उस टाइम पे चालू नहीं कर पा रहे हैं, अगर बाद में करते हैं चालू तो रिजेक्ट कर देता है। देखिए दुनिया भर का क्वेरी डाल देता है। अब एक आदमी का 2 साल से डायलिसिस चल रहा है, तो हम लोग तो अपने मर्जी से तो नहीं कर रहे हैं ना, डॉक्टर के एडवाइस पे कर रहे हैं। सारा नोट डालने के बावजूद भी रिजेक्ट कर रहा है। इस वजह से हमारा 1.5 से 2 करोड़ रुपया आयुष्मान में पैसा फंसा हुआ है। उसका कोई सुनने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है। हम लोग कितना, एक लिमिट होता है ना हॉस्पिटल का, तो लिमिट के बियॉन्ड कैसे जा सकते हैं? फिर भी हम लोग जो हेल्प हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। हॉस्पिटल से कोई आप लोग को प्रॉब्लम है तो हम लोग बता दीजिए। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ स्कूल के तहत मंगलवार को शिक्षा विभाग और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में साक्षी के राज्यकृत पीपुल्स एकेडमी उच्च विद्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर मुख्य रूप से जिला शिक्षा अधीक्षक सचिदानंद देवेंदु तिग्गा मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यह है कि विद्यालय के छात्रों को स्वच्छता और स्वस्थ रहने के लिए जागरूक किया जाएगा। जिस स्कूल को 5 स्टार और 4 स्टार का अवार्ड नहीं मिला है उसे और बेहतर करके नॉमिनेशन करने का काम किया जाएगा। स्कूलों के खुलते ही बच्चों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। इस बार स्वच्छता पुरस्कार में पूर्वी सिंहभूम जिला पूरे झारखंड में अव्वल रहा है। 35% स्वच्छता पर अवार्ड दिया गया है। कार्यशाला में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बीपीओ के अलावे शिक्षा विभाग से जुड़े तमाम अधिकारी मौजूद रहे। संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई है और ये यूनिसेफ के द्वारा जो सहयोगी उनकी संस्था है जो लीड्स, उनके तत्वाधान में ये कार्यक्रम, ये कार्यशाला आयोजित किया गया है। और इसमें हमारे सभी एरिया सब बीओस को और डीपीओज और बीआरपी से भी बुलाया गया है। और चूँकि इस वर्ष हमारे 25 विद्यालय अवार्ड प्राप्त किए हैं राज्य में, और इस वर्ष जो भी छूटे हुए विद्यालय हैं उसको 5 स्टार स्कूल में करने की योजना है। और अधिक से अधिक लोगों का नॉमिनेशन इसमें हमारे विद्यालय का हो, और ये प्रयास किया जा रहा है। और इसके लिए बच्चों को जागरूकता भी लाई जा रही है इस कार्यक्रम के द्वारा कि हम एज ए हमारे जो टीचर्स हैं बच्चों को कैसे स्वच्छ रहना है, ये हमारे कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए से अपना सेल्फ हाइजीन को ध्यान में रखते हुए बच्चों को जागरूकता लाने पूर्वी सिंहभूम जिले में अवैध रूप से चलाए जा रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जहां मंगलवार को सिद्धगोड़ा स्थित आरोग्यम अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्रवाई करते हुए सालों से रजिस्ट्रेशन नहीं कराए गए अल्ट्रासाउंड मशीन को जब्त कर लिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर AK लाल ने बताया कि साल 2014 से ही आरोग्यम अस्पताल स्थित अल्ट्रासाउंड मशीन का रिन्यूअल नहीं कराया गया था। बार बार सूचना देने पर भी अस्पताल प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद सिविल सर्जन के आदेश कर
यह कार्रवाई की गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती भी की गई थी। जितना भी क्लिनिक है उसके तहत यहाँ कार्रवाई किया गया है। यहाँ पर 2014 के बाद से इनके पास जो मशीन था उसका कोई लाइसेंस इनके पास नहीं था, इसी को हम लोग जब्त किए। ये अल्ट्रासाउंड मशीन आरोग्यम अस्पताल सिद्धगोड़ा में। तो अब जांच का विषय हम लोग जाएंगे तब कार्रवाई करके क्या करना होगा देखना पड़ेगा। जमशेदपुर के खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष अपनी लंबित इंसेंटिव की मांग को लेकर शहरी प्रबंधक इकाई की अधीन कार्यरत कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने डीपीएम पर फाइल दबाने का गंभीर आरोप भी लगाया। लगभग 3 वर्ष पूर्व मजलिस रुबेला को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एनएचएम द्वारा स्कूल व आंगनबाड़ी में बच्चों को मिजलिस रुबेला का टीका देने का अभियान शुरू किया गया था, जहां इस अभियान के तहत टीका देने की जिम्मेवारी शहरी प्रबंधन इकाई को सौंपी गई थी। इस दौरान 3 से 4 माह तक शहरी प्रबंधन इकाई के अंतर्गत सहिया, एएनएम, जीएनएम व लैब टेक्नीशियन कर्मचारियों ने इसके लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, पर अब तक उस कार्य के एवज में इनका इंसेंटिव नहीं दिया गया है, जिससे परेशान होकर ये सभी खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गए। धरना प्रदर्शन पर बैठे स्वास्थ्य कर्मचारियों को 2 से 3 दिनों के अंदर उनकी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन जिले के सिविल सर्जन ने दिया है। 18 में मीजल्स और रुबेला का अभियान हुआ था हमारे ज़िले में। उसमें शहरी प्रबंधन इकाई जो हमारी है उसमें सभी हम लोगों ने काम किया था। उसमें एएनएम ने, सहिया ने, जीएनएम ने, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन सबों के द्वारा काम किया गया था। लेकिन आज तक उसमें जो मिलने वाला इंसेंटिव है वो हम लोग को नहीं मिला है। बार बार हम लोगों ने इस बात को रखा अपने वरीय पदाधिकारी के पास में, लेकिन पहले से ये पेमेंट नहीं हो पाया और आज भी पेमेंट नहीं हो पा रहा है। इस वजह से हम लोगों ने आज सिविल सर्जन सर के सामने में अपना ये ज्ञापन सौंप करके बताया है कि हम लोगों को जो हमारा इंसेंटिव मिलने वाला था वो हम लोग को दिया जाए। तुरंत इसमें डीपीएम साहब से मिलकर हम लोगों ने फाइल को खोज करके व्यवस्था करने की प्रयास किया है और बहुत जल्दी हम लोग इसमें कर लेंगे और 2 से 3 दिन उम्मीद करते हैं इन लोगों का भुगतान की तरह का। मंगलवार को जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने साकची बाजार में आगजनी के शिकार हुए दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जमशेदपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मंडल भी शामिल थे। विधायक सरयू राय ने साकची बाजार का दौरा किया और आगजनी की घटना की जानकारी ली। इस दौरान वे प्रभावित दुकानदारों से भी मिले। स्थानीय व्यापारियों ने विधायक सरयू राय को जली हुई दुकानों का भ्रमण कराया तथा नुकसान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही पूरे बाजार के अंदर दुकानों के खस्ता हाल से भी अवगत कराया और बाजार की मरम्मत तथा विकसित करने की मांग की। सरयू राय ने सभी व्यापारियों को आश्वस्त किया है कि वे इस विषय को जल्द ही विभाग के अधिकारियों से मिलकर मुआवजा दिलाने की मांग करेंगे। हम लोगों ने इस तरह से आग लगी पूरे बाजार में, हम लोग मोहनलाल जी सब लोग बदले से आके यहाँ जो हम लोग कर सकते थे कर दिया है। अभी से मिलेंगे, मिलने के बाद सरकार की क्या सहायता हो सकती है उसके दिलवाने के। जमशेदपुर में इन दिनों विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाएं आम होती जा रही है। ताजा मामला जुगसलाई थाना अंतर्गत एमई स्कूल रोड का है, जहां देर रात गृह स्वामी के मौजूदगी में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और चलते बने। हालांकि चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कहने को तो चोरी की यह घटना काफी छोटी है, पर जिस तरह से चोर घर में गृह स्वामी की मौजूदगी में चोरी की घटना को अंजाम देते हैं, यह अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला घटना है। देर रात एमई स्कूल रोड निवासी सुरेंद्र प्रताप सिंह के घर पर सभी सो रहे थे, तभी चोर घर में घुसकर टीवी, सेटअप बॉक्स और जरूरी कागजात पर हाथ साफ करते हैं। हालांकि यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गृह स्वामी सुरेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार लगभग 17,000 मूल्य के सामानों पर चोरों ने हाथ साफ किया है। चोरी के एगो घटना प्रकाश में आई है, जिसमें एगो टीवी और सेट बॉक्स ले गया है रात में 1-2 लड़का। सीसीटीवी कैमरा हम लोग देख रहे हैं, जांच चल रहा है। हाँ, तो वहाँ पर सीढ़ी उड़ी में लॉक उक नहीं था, बाहर छत खुला हुआ है,
बरंडा से लेकर चल गया। अब हम लोग जांच कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा में आया है, फोटो देख के हम लोग जांच कर रहे हैं। जमशेदपुर के हरहर गुट्टू मुख्य सड़क की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। ना कि इस समस्या से प्रशासनिक पदाधिकारियों को मतलब है और ना ही जनप्रतिनिधियों को कोई सरोकार है। जी हां, स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि अब लोग आंदोलन के लिए बाध्य नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हरहर गुट्टू मुख्य मार्ग की। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को आपस में जोड़ता है। इस मुख्य सड़क से जहां एक तरफ लोग घाघीडीह, केंद्रीय कारा, परसोडी बाजार व अन्य क्षेत्रों के लिए कूच करते हैं, तो दूसरी तरफ ग्रामीण इसी मार्ग से होकर टाटानगर रेलवे स्टेशन की ओर जाते हैं। पर इस सड़क की स्थिति देखकर आप भी समझ सकते हैं कि बिन मौसम बारिश कैसा। यहाँ गंदे नाली का पानी इतने तेज से बह रहा है कि पिछले लगभग 4 से 5 वर्षों से स्थानीय लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने और समझने वाला कोई नहीं है। और पानी बहते रहता है, दुर्घटना होती रहती है, न कोई यहाँ कोई खोज, न कोई खबर है, कोई नेता विधायक, कोई पंचायत मुखिया ये सब कोई भी मतलब इसको सुन लेने वाला नहीं है। आए दिन 5-6 साल से ये समस्या बनी हुई है। हर जगह लेटर चिट्ठी दिया गया है, लेकिन कोई भी सुनवाई अभी तक हुआ नहीं। यही स्थिति में आए दिन हैजा ये सब फैलते रहता है, बीमारी का पूरा बीमारी आसपास पूरा फैलते रहता है और समस्या बहुत यहाँ गंभीर समस्या है। मुखिया जिला वाला सबको लेटर दिया गया था, लेकिन कोई भी यहाँ सुन लेने आया नहीं। आए दिन दुर्घटना होते रहती है, रोड में बच्चे लोग गिरते रहते हैं, मतलब बहुत तरह की समस्या यहाँ पर है। लगभग 300 मीटर दूरी। आगे सोचे हैं कि सब कोई मिल के डीसी ऑफिस जाएंगे, वहाँ पर अपना प्रदर्शन करेंगे। जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत बेलाजुड़ी पंचायत के मोदना बेड़ा में सोमवार की रात हुए पोगड़ो धीवर के घर पे आगलगी की घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पार्षद पिंटू दत्ता पीड़ित के घर पहुंचकर तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध करवाया। इस दौरान उनके द्वारा 2 बोरा चावल, 20 किलो आलू, 10 किलो प्याज, नमक, मूढ़ी आदि और 5 कंबल तथा एक बड़ा त्रिपाल के अलावे आर्थिक सहयोग भी किया गया। बताया जाता है कि इस आगलगी की घटना में पोदड़ो धीवर के घर लाखों का नुकसान हुआ। वहीं पिंटू दत्ता ने जिला पंचायत से पीड़ित को तत्काल राहत पहुंचाने की मांग भी की है। कि मोदना बड़ा एक गरीब गांव है और रोड से हाईवे से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ सब गरीब लोग रहते हैं, डेली रोजगार करते हैं, डेली खाते हैं। आप देख सक रहे हैं कि किस तरह बेचारा गरीब का घर आग तापते रात को बाहर में चूल्हा धराए थे, उसी में आग पकड़ लिया, पूरा घर जल गया। नुकसान नहीं हुआ अभी तक, तो किसी का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। खाली जो देख रहे हैं सामान काफी नुकसान हुआ है। घर में बक्सा, कंबल, कांथा, हांडी, कुंडी, अलमीरा, पैसा कौड़ी जो भी था सब सारा चीज जल के राख हो गया। हम लोग अपने स्तर से जो भी सामान, कंबल, चावल, दाल, तरकारी सभी हम लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और भी सीओ को भी हम लोग फोन किए। सीओ मैडम अभी आश्वासन दिया कि अभी कर्मचारी को भेजकर इसका सारा रिपोर्ट लेंगे। हमारा अनुमान से 1 लाख से ऊपर नुकसान हुआ है, 1.5 लाख करीब। जमशेदपुर के उत्तर पूर्वी बागबेड़ा पंचायत की मुखिया मीनू कुदादा अपने समर्थकों के साथ मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंची, जहां उन्होंने खुद पर मतदाता सूची में फेरबदल कराए जाने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसके पीछे कुछ स्थानीय लोगों को साजिश करार दिया। मुखिया ने बताया कि वार्ड 35 के लिए जब से वे निर्वाचित हुई हैं, तब से कुछ विरोधियों के द्वारा साजिश के तहत उनकी छवि को खराब करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने इसकी जांच कराए जाने की मांग भी की है। आपको बता दें कि सोमवार को उत्तर पूर्वी बागबेड़ा पंचायत के कुछ लोगों ने जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर मुखिया पर विभागीय अधिकारियों से मिलीभगत कर लोगों के मतदाता सूची में फेरबदल किया गया है। उत्तर पूर्वी बागबेड़ा की मुखिया मीनू कुदादा, हमारा मांग है कि कल कुछ लोग हमारे पंचायत से आए थे और यहाँ पे झूठा आरोप हमारे ऊपर लगाए हैं, जो सरासर गलत है। क्योंकि वोटर कार्ड में नाम जोड़ना और हटाना ये बीएलओ का कार्य है, ना कि मुखिया जी का कार्य है। लेकिन 35 नंबर बूथ में जो भी कुछ लोगों का नाम बाहरी है, जिसका हमने विरोध किया, तो उन्होंने षड्यंत्र की तरह हमें बदनाम करने का कोशिश किया, ताकि आने वाला आगामी चुनाव में मुखिया बदनाम हो जाए, लोग मुखिया को
सिंह, ये है राम दयाल त्यागी, जो कि इन लोगों का कार्य ही पिछले 5 साल से हमारे पीछे पड़े हुए हैं। किसी न किसी तरह से हमको बदनाम कर रहे हैं, कभी वो योजना को लेके, कभी वो हमारा व्यक्तिगत लेके, कभी ये वोटर कार्ड को लेके। ये पिछले 5 साल से हमारे पीछे यही कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।